जय हिंद दोस्तों, एसएससी कॉर्नर में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। अब 2 तारीख से एसएससी जीएसटी और एसएसटी के लिए फॉर्म भी निकलने वाले हैं एसएससी के, तो अच्छे से तैयारी करें और अच्छे से एग्ज़ाम दें। चलिए आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हायर सेकेंडरी जो लेवल है एसएससी का, उसमें हमारे इंग्लिश सिलेबस से कौन कौन से एरर आए हुए हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं 2024 में आए हुए कॉमन एरर। तो ये पहला जो हमारा क्वेश्चन है ये है, द कपल प्रीफर टू वॉक अंटिल द लास्ट हाउस ऑफ द टाउन। यहाँ पर देखिए इस पार्ट में एरर है अंटिल द लास्ट हाउस, ठीक है। यहाँ पे हम लोग को एक वर्ब लगाना पड़ेगा, प्रीफर टू वॉक अंटिल, यहाँ पे हम लोगों को लगाना पड़ेगा दे रीच्ड द लास्ट हाउस, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, पैसेंजर्स स्टार्टेड बिहेविंग वायलेंट। यहाँ पे जो वायलेंट है यहाँ पर वायलेंटली, ठीक है, यहाँ पे वायलेंटली की ज़रूरत है, ठीक है, तो यहाँ पे वायलेंटली करेंगे हम लोग। उसके बाद तीसरे पे आते हैं, आई बेग्ड हिम टू रिकंसीडर द डिसीजन बट ही रिफ्यूज टू यील्ड। देखिए यहाँ पे पढ़ने को तो क्या है कि सी आई और एस आई दोनों सेम लगेंगे, लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या होगा, स्पेलिंग हम लोग देखेंगे, और स्पेलिंग जो यहाँ पे सी है यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, रिप्लेस करके एस यूज़ करेंगे, ठीक है। यहाँ पे एरर हमारा ये वाला था। चलिए आगे बढ़ते हैं, शी ऑलवेज लाइक्स टू शो ऑन हर वेल्थ। देखिए शो ऑन हम लोग क्या यूज़ करते हैं, जब कोई दिखाता है कुछ ज़्यादा ही तो हम लोग क्या बोलते हैं, ये ज़्यादा ही शो ऑफ कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर एक फ्रेजल वर्ब का एरर है। उसके बाद हार्ड हैड शी थ्रोन द बास्केटबॉल व्हेन इट फेल ऑन द ग्राउंड। देखिए यहाँ पर क्या है, पहले में ही एरर है, हार्ड हैड शी, यहाँ पर होगा हार्डली, हार्डली हैड शी थ्रोन द बास्केटबॉल, जैसे उसने बास्केटबॉल फेंका व्हेन इट फेल ऑन द ग्राउंड, ठीक है। उसके बाद अगला हम लोग आते हैं, इफ इट विल रेन टुमारो आई विल स्टे होम। अब देखिए यहाँ पर क्या है, एक कंडीशन है कि अगर कल बारिश होती है तो मैं घर में ही रहूँगा। तो यहाँ पे जो एरर है वो ये है, जब भी इस तरह के सेंटेंसेस आते हैं, जब कंडीशनल सेंटेंस कोई होता है तो उसको हम लोग प्रेजेंट में लिखते हैं, इफ़ इट रेन्स टुमारो आई विल स्टे होम, ठीक है। तो ये आंसर क्या होगा, इफ़ इट रेन्स टुमारो, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए अगला जो क्वेश्चन है, रामायणा इज एन एंशियंट संस्कृत एपिक, इट इज बिलीव्ड टू बी रिटन अराउंड 500 BC टू 100 BC। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि जो भी धार्मिक पुस्तकें होती है उसमें हम लोग क्या करते हैं, द लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे द नहीं लगा हुआ है, तो इसको हम लोग करेक्ट करेंगे। अब आते हैं हम लोग 8वें नंबर की ओर, देयर इज एन एरर इन द गिवन सेंटेंस, यानी कि जो सेंटेंसेस दिए हैं उसमें से क्या करना है, आइडेंटिफाई द करेक्ट, ठीक है, दैट करेक्ट्स द एरर टू मेक इट ए ग्रामेटिकली एक्यूरेट सेंटेंस। तो ये कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं, हरमिट इज नॉट इनोसेंट सच एज उदय। यहाँ पर देखिए डिग्री ऑफ कंपैरिजन वाला सेंटेंस है, ठीक है। तो डिग्री ऑफ कंपैरिजन में क्या होता है, एज, गुड, एज या फिर एज हम लोग लगाते हैं, और बीच में क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। तो यहाँ पर ये फॉर्मेशन देखिए किस में बना हुआ है, ये वाला सेंटेंस है हमारा एरर वाला। पहला देखते हैं, एज मच एज इनोसेंट एज, यानी कि यहाँ पे 3 एज आ गए हैं, ठीक है, तो ये तो होगा नहीं। हर्मिट इज नॉट इनोसेंट देन उदय, ये भी नहीं होगा। हर्मिट इज नॉट एज इनोसेंट मोर देन उदय, ये भी नहीं होगा। हर्मिट इज नॉट एज इनोसेंट एज उदय, ठीक है, हमारा 4 नंबर ये आंसर होगा, क्योंकि जो फॉर्मेशन होता है डिग्री का वो इसी में मैच कर रहा है, ठीक है। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, द प्रोजेक्ट वॉज कम्प्लीटेड मोर क्विकर देन एक्सपेक्टेड। ये तो पढ़ने में ही हम लोग को समझ में आ रहा है कि यहाँ पर क्या होगा, LY, क्विकली, मोर क्विकली, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग
पढ़ के ही समझ जा रहे हैं कि यहाँ पे क्विकर की जगह क्विकली होगा, ठीक है। उसके बाद 10 में आते हैं हम लोग। द फॉलोइंग सेंटेंस हैज, वैसे ही है, इफ यू हैड अप्राइज्ड मी अबाउट योर प्रॉब्लम अर्लियर आई वुड हैव अलाउ यू टू गो। यहाँ पर देखिए एक सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है, देखिए हैड के बाद अप्राइज्ड लगा, यानी कि थर्ड फॉर्म लगा। अब देखिए यहाँ पर भी वुड हैव है, तो इसमें अलाउड होना चाहिए, ठीक है। अब आप लोग देख लीजिए कौन से सेंटेंस में ऐसा है, ये भी अलाउ है तो ये भी नहीं होगा। वुड हैव अलाउड टू गो, इसमें हो सकता है इफ यू कैन, लेकिन यहाँ पे कैन आ गया, ठीक है। यहाँ पर भी क्या है, संदेह है, तो यहाँ पे कौन सा सेंटेंस सही होगा। अगला हम लोग देख लेते हैं क्या ऑप्शन आ रहा है। इफ़ यू हैड अप्राइज्ड मी अबाउट योर प्रॉब्लम अर्लियर आई वुड हैव अलाउड, हाँ ठीक है, ये अलाउड यू टू गो। तो अगला भी देख लेते हैं, इफ़ यू अप्राइज्ड मी अबाउट योर प्रॉब्लम अर्लियर आई वुड हैव अलाउड यू टू गो। तो देखिए यहाँ पे हैड मिसिंग है, जबकि कंडीशनल सेंटेंस में क्या होता है, ये स्ट्रक्चर हमारा होता है, ठीक है। जब हम लोग कंडीशनल सेंटेंस पढ़ेंगे उसमें हम लोग ये देखते हैं कि उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो सब कुछ में तीसरा नंबर जो है मैच कर रहा है, तो तीसरा नंबर हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन क्या है, थ्रो ऑफ द ओल्ड शूज नोबडी विल वेयर देम नाउ। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि पुराने शूज को फेंक दो, कोई भी इसे पहनेगा नहीं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, फेंकना को क्या करते हैं हम लोग, थ्रो अवे लिखते हैं, ठीक है। थ्रो अवे द ओल्ड शूज, यहाँ पे ऑफ की जगह पे क्या हो जाएगा, अवे हो जाएगा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, 12 नंबर। व्हेन इट कम टू फुटबॉल, यहाँ पर देखिए पढ़ने में ही थोड़ा सा अटपटा लग रहा है। व्हेन इट कम्स टू फुटबॉल माय ब्रदर इज एन एडिक्ट। जब फुटबॉल की बात आती है तो मेरा जो भाई है वो क्या है, इसका एडिक्ट है। तो ये थर्ड पर्सन सिंगुलर, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, कम का कम्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग ध्यान देंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, ही ऑर्गेनाइजेस अ चिल्ड्रंस फेयर एवरी ईयर एंड हिज फ्रेंड्स कम्स टू अटेंड इट। देखिए सेम सेम लगभग टेंस से रिलेटेड, वर्ब से रिलेटेड क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या था, कम्स होना चाहिए था लेकिन कम था, और यहाँ पर देखिए थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है, हिज फ्रेंड्स है, ठीक है, ये प्लूरल है। तो हम लोग क्या करेंगे, प्लूरल वर्ब भी लगाएंगे, तो यहाँ पे एस नहीं होगा, ठीक है। तो ऑप्शन में जो है उसको आप टिक कर सकते हैं, यहाँ पर कम होगा, कम टू अटेंड इट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, दे हैव डिसाइडेड टू विंड आउट देयर बिजनेस विदाउट डिले। यहाँ पर देखिए एक फ्रेजल वर्ब है विंड आउट, यहाँ पर क्या होगा, विंड अप होगा, ठीक है, विंड अप, या फिर इसको हम लोग वाइंड अप भी पढ़ते हैं, दोनों हम लोग पढ़ते हैं, वाइंड अप, ठीक है, यानी कि बोरिया बिस्तर बांध लेना, उसको हम लोग बोलते हैं वाइंड अप, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा आउट की जगह अप, फ्रेजल वर्ब आप लोग एक बार देख लीजिएगा मीनिंग इसका, तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। उसका 15 आई गोज, देखिए यहाँ पे पहले में ही है, आई गोज टू अटेंड डांस क्लासेस एट द नेशनल डांस अकेडमी। अब यहाँ पे आई के साथ गोज कैसे लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग सब देख रहे हैं कि आई के साथ क्या करते हैं हम लोग, गो लगाते हैं, ठीक है। थर्ड पर्सन सिंगुलर होता तो हम लोग गोज लगाते हैं। चलिए आप लोग को याद दिला दूं, अगर आप लोग इंग्लिश एसएससी इंग्लिश के लिए बैच लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए या फिर व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए। वहाँ पर हम लोग एसएससी जीएसटी की तैयारी करवाते हैं, ऑब्जेक्टिव की भी और डिस्क्रिप्टिव की भी। आप वहाँ एसएससी सीजीएल सीएचएसएल के ऑब्जेक्टिव की भी तैयारी कर सकते हैं। अगर आप इच्छुक हैं तो आप हमारा बैच ले सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, आई नोटिस्ड दैट दे डिड नॉट वेंट टू द म्यूजियम बट इंटर्ड ए शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। अब देखिए हमें क्या लगता है कि ये भी नोटिस्ड है, ये भी वेंट है, ठीक है, इंटर्ड है, तो ये सही है। लेकिन एक चीज यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या है, डिड है, ठीक है। तो डिड के बाद अगर कोई वर्ब आ रहा है तो वो क्या हो जाएगा, फर्स्ट फॉर्म में आ जाएगा, क्योंकि डिड से तो हमें पता चल ही रहा है कि ये पास्ट में है, ठीक है। तो दोबारा हम लोग पास्ट या फिर सेकंड फॉर्म लगा के गलती नहीं करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिड नॉट गो
टू द म्यूजियम बट इंटर्ड ए शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये आप लोग करेक्शन कर लीजिएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, द मीटिंग वॉज कॉल्ड ऑफ ड्यू टू ए मेडिकल इमरजेंसी ऑफ द मैनेजर ऑफ द कंपनी। ये 17 नंबर है। यहाँ पर एक हम लोग देख लेते हैं, द मीटिंग वॉज कॉल्ड ऑफ ड्यू टू ए मेडिकल इमरजेंसी ऑफ द मैनेजर ऑफ द कंपनी। ठीक है, कॉल ऑफ मतलब होता भी है स्थगित करना। ठीक है, यहाँ पे नो एरर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 18 नंबर, इट इज सैड दैट यू आर बिलीविंग इन सुपरस्टिशियस रिचुअल्स। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये यू आर बिलीविंग, देखिए जब बिलीव हम लोग करते हैं एक ऐसा वर्ब है जिसमें हम लोग आईएनजी का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा इट इज सेड दैट यू बिलीव इन सुपरस्टिशियस रिचुअल्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, इट इज डिफिकल्ट टू लिव इन द सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस व्हेन वन हैज फीवर रिसोर्सेस। यहाँ पर भी देखिए फ्रेजल वर्ब का एरर है, लीव इन। ठीक है, लीव इन मतलब हम लोग सब जानते हैं, यहाँ पे होगा लीव ऑन। लीव ऑन मतलब क्या, गुजारा करना। ठीक है, गुजर बसर करना। तो लीव ऑन हमारा ये करेक्ट फ्रेजल वर्ब होगा, ना कि लीव इन। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंस द लिटिल गर्ल आंसर्स ए फ्यू सिंपल क्वेश्चंस हर पेरेंट्स से दैट शी इज टू इंटेलिजेंट। देखिए यहाँ पर एक सेपरेट लेते हैं, तो हम लोग रिमूव टू। ठीक है, ग्रामर में हम लोग बना चुके हैं रिमूव टू। वो सेंटेंस अगर बनाया होगा हमने तो हमें ये करने में आसानी होगी। ठीक है, यहाँ पे टू के जगह हम लोग क्या करेंगे, वेरी को यूज़ करेंगे। ठीक है, यहाँ पे टू हम लोग नहीं यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे ये पार्ट जो है एरर वाला है। उसके बाद हम लोग आते हैं 23 में, वी टुक एन आइस एंड अप्लाइड इट ऑन द वाउंड। ठीक है, हमने आइस लिया और जख्म पे उसे लगा लिया। तो यहाँ पर देखिए एन आइस, आइस को हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आइस को हम लोग काउंट नहीं कर सकते। यहाँ पे हम लोग बोल सकते थे ए पीस ऑफ आइस, वो चल जाता, या फिर सम आइस बोलते तो चल जाता। तो हमारा ये एरर क्या है, एन आइस। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट टाइम भी। 24 में आता है, द टीचर वॉज टेकन बैक बाय द ऑडेसिटी ऑफ द न्यू स्टूडेंट। अब ये 24 नंबर क्या कह रहा है, ये टेकन बैक। ठीक है, द टीचर वॉज टेकन बैक बाय द ऑडेसिटी ऑफ द स्टूडेंट। यहाँ पर एक फ्रेजल वर्ब है जो कि यहाँ पे एरर है, इसके जगह पे कोई और फ्रेजल वर्ब होगा। इसका अगर आप हिंदी निकालेंगे, वो आप हिंदी निकाल करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसका हिंदी क्या आ रहा है और यहाँ पे फ्रेजल वर्ब कौन सा यूज। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, आई हैव मेट माई फ्रेंड यस्टरडे। अब देखिए यहाँ पर जब भी टेंस हम लोग बनाते हैं तो यस्टरडे, अगो, ये सब जो आता है वो अगर आ गया तो हम लोग क्या करते हैं, सिंपल पास्ट टेंस का यूज करते हैं। यहाँ पर देखिए हैव है, तो यहाँ पर हैव होगा ही नहीं। ठीक है, तो ये सेंटेंस क्या बन जाएगा, सिंपल पास्ट में बन जाएगा। तो आई मेट माई फ्रेंड यस्टरडे, ये सिंपल सा ऐसा सेंटेंस बन जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, रम्या इज वर्किंग हार्डली टू गेट गुड मार्क्स। अब देखिए ये हार्डली कब होता, जब ये किसी वर्ब की विशेषता बताता। लेकिन रम्या इज वर्किंग हार्ड गेट गुड मार्क्स, हार्ड वर्क किसने किया, रम्या ने किया। तो यहाँ पर रम्या ने हार्ड वर्क किया है, तो यहाँ पे ये हार्ड हो जाएगा, क्योंकि ये हार्डली जो वर्ड है, ये हार्ड जो वर्ड है वो किसके लिए आ रहा है, रम्या के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोग ध्यान देंगे। उसके बाद देखिए 27 नंबर, हिज मदर्स ट्रांसफर फ्रॉम ए स्मॉल टाउन टू दिल्ली ब्रॉट अप ए ह्यूज चेंज इन हिज स्कूलिंग। देखिए यहाँ पर क्या होता है, मैंने भी अंडरलाइन करके रखा था कि ब्रॉट अप मतलब क्या होता है, लालन पालन करना। ठीक है, यहाँ पर लालन पालन नहीं है, यहाँ पे हो जाएगा ब्रॉट आउट, यानी कि प्रकट करना, प्रदर्शित करना। ठीक है, तो उसके मदर का जो ट्रांसफर था उसके अंदर ह्यूज चेंज प्रकट किया, प्रकाशित किया। ठीक है, या फिर प्रदर्शित किया।
ठीक है, तो ये सेंस यहाँ पे आ रहा है, तो ये ये ब्रॉट अप नहीं होगा, ये ब्रॉट आउट होगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। ये है आइडेंटिफाई द एरर इन द, ये तो सेंटेंस नहीं है। पेट्रीफाइड वुड इज टाइप ऑफ फॉसिलाइज्ड वुड दैट एग्जिबिट्स द ओरिजिनल डिटेल्स ऑफ द वुड। देखिए पढ़ने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए मैंने थोड़ा टिक कर भी लिया कि पेट्रीफाइड वुड इज अ टाइप ऑफ फॉसिलाइज्ड वुड दैट एग्जिबिट्स द ओरिजिनल डिटेल्स ऑफ द वुड। यहाँ पर क्या होगा, जो ये जो क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, ये क्यों सही नहीं है और ये सही क्यों है, इसके लिए हमें पूरा सेंटेंस पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। पेट्रीफाइड वुड इज टाइप ऑफ, ठीक है, इस यहाँ पर क्या हो जाएगा, इज ए टाइप, ठीक है, तो यहाँ पर एक मिसिंग हो गया। दूसरे में देखते हैं, ए पेट्रीफाइड वुड इज ए, यहाँ भी मिसिंग है। यहाँ पे द टाइप, तो द तो हम लोग यूज करेंगे नहीं स्टार्टिंग में। उसके बाद यहाँ भी देखिए द टाइप हो गया, ठीक है, तो ये सब चीज़ हम लोग ध्यान देंगे, छोटी छोटी चीज़ें हैं, कौन सा सेंटेंस किस लिए सही है और कौन सा सेंटेंस किस लिए गलत है, ये हमें पूरा पूरा ध्यान देना जब हम लोग कॉमन एरर बनाएंगे, ठीक है। और सेंटेंस को पकड़ना बहुत ही ज़रूरी है हमारे लिए, ठीक है। सेंटेंस को हम लोग पकड़ेंगे कि कौन सा सेंटेंस किस तरह से बनाया जा रहा है, ठीक है, या फिर किसका सेंटेंस किस सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। मिस मीरा एंड फैमिली रिसीव्ड हिज लेटर ए वीक अगो, ठीक है, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, मिस मीरा एंड फैमिली रिसीव्ड हिज लेटर ए वीक अगो। यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, सबसे पहले अगो सिंपल पास्ट में होना चाहिए, तो यहाँ पर रिसीव्ड है, कोई भी हेल्पिंग वर्ब हैज हैव ये सब कुछ नहीं है, तो मेरे ख्याल से ये वाला क्वेश्चन नो एरर है, इसमें कोई भी एरर नहीं है। अब देखिए 30 नंबर क्वेश्चन क्या है, अर्जेंट एक्टिविटीज आर दोज थिंग्स दैट यू मस्ट डू इमीडिएटली एज दे रिक्वायर क्विक एक्शन एंड कैन नॉट बी पुट ऑन, ठीक है। पुट ऑन मतलब होता है पहनना, पुट ऑफ मतलब खोलना। अब देखिए खोलना या फिर हटाना। अर्जेंट एक्टिविटीज आर दोज थिंग्स दैट यू मस्ट डू इमीडिएटली। अर्जेंट एक्टिविटीज क्या होते हैं कि जिसे हमें तुरंत ही करना होता है, एज दे रिक्वायर क्विक एक्शन एंड कैन नॉट बी पुट ऑफ, मतलब उसको क्या होता है, वो क्विक एक्शन उसके लिए क्विक एक्शन की ज़रूरत होती है और उसको स्थगित या फिर क्या बोलते हैं पोस्टपोन नहीं किया जा सकता। तो ये पुट ऑन जो होता है ये एक्चुअल फ्रेजल वर्ब नहीं है, तो यहाँ पे एरर है, पुट ऑन की जगह पुट ऑफ हो जाएगा। उसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन में आते हैं। द मीटिंग विल टेकिंग प्लेस, ठीक है। अब देखिए पढ़ते ही समझ में आ गया, विल है उसके बाद टेकिंग है, विल टेक प्लेस होता तो हो जाता, लेकिन यहाँ पर क्या है, विल टेकिंग प्लेस, तो यहाँ पे एरर क्या हो जाएगा, टेकिंग हम लोग हटाएंगे और टेक यूज करेंगे, ठीक है, हम लोग टेक का यूज करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। When Christy grew out, he turned out to be a gentleman। अब देखिए यहाँ पर ये भी क्या हो गया, फ्रेजल वर्ब का एरर दे दिया गया। ग्रीव आउट यानी कि ग्रो आउट, ग्रो आउट का मतलब अलग होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, व्हेन क्रिस्टी ग्रो आउट ही टर्न आउट टू बी ए जेंटलमैन। ग्रो आउट मतलब क्या, बढ़ना, मतलब यहाँ जो सेंस आ रहा है, यहाँ पे सेंस आ रहा है बढ़ना का, ठीक है। ग्रो आउट यहाँ पे ना होके ये ग्रो अप होगा, यहाँ पे बढ़ना का सेंस आ रहा है, यहाँ पे ग्रीव अप, ठीक है, ये मेरा सही फ्रेजल वर्ब होगा। चलिए 33 में आते हैं। रश्मि वॉज क्वाइट अम्यूजिंग व्हेन ही heard अबाउट what had happened। यहाँ पर रश्मि अम्यूजिंग नहीं है, यहाँ पे कहने का मतलब है कि रश्मि अम्यूज्ड हो गई, नहीं सरप्राइज्ड हो गई। रश्मि वॉज क्वाइट सरप्राइज्ड व्हेन शी heard अबाउट what had happened। तो जब हम लोग इसको रिप्लेस करके सरप्राइज लिखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सरप्राइज के साथ ईडी भी जोड़ेंगे। उसी तरह हम लोग अम्यूज्ड यूज कर रहे हैं, अम्यूज यूज कर रहे हैं, तो हम लोग अम्यूज्ड ईडी, ठीक है, अम्यूज्ड यूज करेंगे, ना कि आईएनजी वाला, ठीक है। आईएनजी अगर हम लोग लगाते हैं तो ये हमारा गलत हो जाएगा, तो हम लोग क्या यूज करेंगे, अम्यूज्ड, ठीक है, अम्यूज्ड हमारा सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा, डोंट गो आउटसाइड बिकॉज इट इज
रेनिंग हैवी। अब देखिए यहाँ पर भी एक एडवर्ब का इरर है, डोंट गो आउटसाइड बिकॉज इट इज रेनिंग हैवीली। ठीक है, जोर की बारिश हो रही है इसलिए बाहर मत जाओ। अगला हमारा है द क्लास टीचर वॉज वुंडेड इन ए लेग। अब देखिए दो तो लेग होते ही है, ठीक है, उसमें से एक लेग में उसको चोट लगी गई है। और दूसरा क्या है कि यहाँ पर जब भी हम लोग इस तरह का सेंटेंस देखेंगे, वुंडेड कहीं भी होता है, शरीर के पार्ट के लिए हम लोग द यूज़ करते हैं, यहाँ पे द लेग हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोग ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। टुडे शी सेड टू हर फ्रेंड यू आर द स्वीटेस्ट पर्सन आई हैव मेट एवर। ये हमने मतलब हम लोग बहुत सारे फिल्मों में भी देखते हैं मेट एवर, एवर मेट यूज होता है, जबकि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या यूज किया गया है, मेट एवर। तो हम लोग ये एवर को पहले रखेंगे और मेट को बाद में रखेंगे, ये करेक्शन हमारा होगा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मिस्टर नारायणन इज अ रैदर लेजी मैन, इज अ रैदर लेजी मैन। ठीक है, ये नो एरर है। उसके बाद 38 आई हैड सीन हर विथ हर मदर इन द सिनेमा हॉल यस्टरडे। देखिए यहाँ पर भी जो हमने ऊपर देखा था यस्टरडे, जब भी होता है तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं, सिंपल पास्ट का यूज़ करते हैं। और यहाँ पे क्या है, परफेक्ट में सेंटेंस है, हम लोग क्या करेंगे, इस सेंटेंस को सिंपल पास्ट में करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा आई सॉ हर विथ हर मदर इन द सिनेमा हॉल यस्टरडे। चलिए 39 पे आते हैं। इन ऑल इंस्टेंसेस ऑफ frustration you will always find the anger directed towards a single person only। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि नो एरर है, ठीक है, और पढ़ने पे भी कुछ भी एरर हमें समझ में नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पर क्या है, एक चीज़ गड़बड़ है। ये फ्रस्ट्रेशन, इसकी स्पेलिंग जो है आप लोग देख लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा कि इसकी स्पेलिंग जो करेक्ट वाली है वो क्या होता है। ठीक है, फ्रस्ट्रेशन की स्पेलिंग करेक्ट जो है क्या है। चलिए 40 माई स्टूडेंट्स आर वेटिंग फॉर देयर फ्लाइट्स एट द गेट नंबर 6। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, जब भी हम लोग देखिए गेट नंबर 6 डेफिनेट है कि गेट नंबर 6 ही है, ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग डेफिनेट आर्टिकल नहीं लगाते हैं। यहाँ पर भी डेफिनेट, यहाँ पर भी गेट नंबर 6 जो है डेफिनेट ही है। तो जब यहाँ पे गेट नंबर 6 डेफिनेट नहीं होता तो हम लोग द लगाते हैं, या फिर कुछ इंडिकेशन रहता है गेट के सिलसिले में तो हम लोग द लगाते। लेकिन यहाँ पे क्या है, ऑलरेडी गेट नंबर 6 दे दिया गया तो हम लोग यहाँ पे द यूज नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आई एम वेरी मच ऑब्लाइज्ड ऑफ माई फ्रेंड फॉर द हेल्प ही रेंडर्ड टू मी। आई एम वेरी मच ऑब्लाइज्ड, ये 40 नंबर क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, आई एम वेरी मच ऑब्लाइज्ड ऑफ माई फ्रेंड। यहाँ पर देखिए ये जो ऑब्लाइज है ये अपने साथ क्या लेता है, टू लेता है। ठीक है, तो ये हमें जानना पड़ेगा, ये प्रीपोजिशन में हम लोग जानते हैं कि ऑब्लाइज अपने साथ क्या लेता है, टू लेता है। तो यहाँ पे टू हम लोग ऑफ को रिप्लेस करके रखेंगे। चलिए 42 सी विल बीइंग स्टडिंग फॉर हर एग्जाम टुमारो। यहाँ पर भी देखिए टुमारो है और बीइंग स्टडिंग, बीइंग कब लगता है, पैसिव वॉइस में, और बीइंग के बाद हम लोग क्या लगाते हैं, थर्ड फॉर्म लगाते हैं। लेकिन यहाँ पर बीइंग भी है और क्या है, आईएनजी फॉर्म भी है, तो यहाँ पर हम लोग को आईएनजी काटना पड़ेगा। सी विल बी स्टडिंग फॉर हर एग्जाम टुमारो। ठीक है, चलिए आई एम श्योर दैट ही विल प्रेइंग फॉर ए गुड क्रॉप दिस ईयर। ठीक है, अब देखिए यहाँ भी एक सेंटेंस है, आई एम श्योर दैट ही विल प्रेइंग, विल के साथ प्रेइंग लगेगा, विल बी प्रेइंग होता तो हम लोग एक पल के लिए सोचते भी, लेकिन यहाँ पर क्या है, विल प्रेइंग, तो विल प्रे हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं। आई एम हियरिंग दैट द हीट वेव इज गोइंग टू बी वर्स दिस ईयर। यहाँ पर देखिए ईयर है, ठीक है, तो यहाँ पे जो है ईयर है, जब भी हम लोग यूज करेंगे जनरली क्या होता है, हेयर यूज होता है, आई हेयर। ठीक है,
आई एम हेयरिंग यूज नहीं करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिस आर्ट वर्क आर ए वंडरफुल एग्जाम्पल ऑफ द पीरियड्स वोग फॉर रियलिस्टिक स्टाइल। यहाँ पर देखिए आर्ट वर्क है और ये हमेशा ये सेंटेंस में इंडिकेट कर रहा है ये दिस है, यानी कि एक सिंगुलर ये दिखा रहा है। और यहाँ जो वर्ब है वो कौन सा यूज किया गया है, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि यहाँ पे इज यूज होगा। ठीक है, चलिए अगला है आई विल बी स्टडी अराउंड 7 o'clock। अब देखिए यहाँ पर क्या है, विल भी लगाया लेकिन स्टडी को स्टडी रहने दिया। यहाँ पर क्या हो जाएगा, आईएनजी फॉर्म यहाँ पे आएगा। ठीक है, इसको आप करेक्ट कीजिएगा। अब आते हैं हम लोग 49 पे। शी वॉज सिंगिंग ब्यूटिफुली इन द कंसर्ट हॉल लास्ट नाइट। अब देखिए हमने जो सीखा था कि अगो, ठीक है, अगो जब भी हम लोग लगाते हैं तब हम लोग क्या करते हैं, सिंपल पास्ट का यूज करते हैं। उसी तरह लास्ट नाइट, लास्ट डे, इस तरह का जो भी हम लोग को सेंटेंस में मिलेगा वहां पर भी हम लोग क्या करेंगे, सिंपल पास्ट का यूज करेंगे। सी sang beautifully in the concert hall last। चलिए तो आप समझ में आ गया होगा कि लास्ट नाइट अगर रहता है सेंटेंस में तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल पास्ट का यूज करेंगे। चलिए 50 में आते हैं। माई डॉटर पार्टिसिपेट इन द डांस कॉम्पिटिशन दैट इज ऑर्गेनाइज्ड एवरी ईयर बाय द प्लान्स क्लब। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि माई डॉटर, ये क्या है, थर्ड पर्सन है। ठीक है, थर्ड पर्सन के साथ क्या लगना चाहिए, सिंगुलर वर्ब का लगना, सिंगुलर वर्ब लगना चाहिए। तो यहाँ पर पार्टिसिपेट्स, ठीक है, ये हम लोगों का होगा। उसके बाद है फैमिली इज, यहाँ पर तो पढ़ते ही समझ में आ रहा है अमेरिकन, तो एन अमेरिकन यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद 52 द एरोप्लेन टुक डाउन विदाउट द पैसेंजर्स आफ्टर मेकिंग ए सडन अनाउंसमेंट। ये एरोप्लेन क्या हुआ, सडन अनाउंसमेंट के बाद। देखिए एरोप्लेन क्या होता है, या तो ये टेक ऑफ होगा या फिर लैंड होगा। तो या तो यहाँ पे लैंड कर दीजिए या फिर टेक ऑफ कर दीजिए। ठीक है, टुक डाउन तो होगा नहीं। टुक डाउन का मीनिंग क्या होता है, राइट डाउन। ठीक है, तो ये राइट डाउन का तो सेंस यहाँ पे बन नहीं रहा है। यहाँ पे क्या सेंस बन रहा है, टेक ऑफ का बन रहा है या फिर लैंड का बन रहा है। तो दोनों में से कोई भी इसका सिनोनिम्स नहीं है। तो चलिए और भी क्वेश्चंस है जिसको हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं हम लोग। और आपको यदि एसएससी इंग्लिश के लिए क्लासेस की ज़रूरत है या फिर ट्रांसलेटर के एग्ज़ाम के लिए क्लासेस की ज़रूरत है तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। और पेड बैच भी है हमारा, तो आप चाहें तो वो ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।